नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार में फिर कोरोना विस्फोट, 84 नए पॉजिटिव केस मिले। कोरोना पर मरीजों की संख्या बढ़कर 3,359। अब तक 19 लोगों ने गंवाई जान। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीज, एक दिन में मिले सबसे ज्यादा 19 पॉजिटिव। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 521। मुंगेर में एक घर के अंदर हुआ धमाका, कई घर क्षतिग्रस्त। धमाके में एक महिला और एक बच्चे की हुई मौत। धमाके की वजहों का खुलासा नहीं। बरियारपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर बाजार की घटना। बेगूसराय में अपराधियों ने पुलिस टीम पर किया हमला। गश्ती के दौरान अपराधियों ने किया हमला। होमगार्ड के एक जवान को मारी गोली। पटना के जेपी सेतु से युवक ने लगाई छलांग। बेऊर इलाके का निवासी था छलांग लगाने वाला युवक धनेश्वर राय। पारिवारिक विवाद को लेकर तनाव में था युवक। सिवान में मोबाइल छीनने के दौरान सांसद प्रतिनिधि के भाई अभिषेक कुमार को अपराधी ने मारी गोली। अपाची सवार 2 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। एक अपराधी को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा। महादेव ओपी थाना क्षेत्र के हकाम हाईवे की घटना। मुंगेर में प्रेम में असफल प्रेमी ने प्रेमिका के घर जाम चक्कर की आत्महत्या की कोशिश। प्रेमिका के घर के सामने ब्लेड से काटा अपना गर्दन। घायल प्रेमी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। पूर्णिया में एक सनकी पति का करतूत आया सामने। पत्नी की गला रेतने के बाद खुद को मारा चाकू। इलाज के दौरान पत्नी मीरा देवी की मौत। पति प्रमोद झा गंभीर रूप से घायल। पूर्णिया सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने पूर्व सरपंच निवास चंद्र यादव उर्फ मुन्ना यादव की गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। चौसा थाना क्षेत्र के लोवालगान पूर्वी मामला। कोरोना बंदी के बीच रोहतास में नाली विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर हुई मारपीट। 60 साल के बुजुर्ग की मारपीट के दौरान हुई मौत। गोपालगंज में खाना बनाने के दौरान एक महिला बुरी तरह झुलसी। आनन फानन में परिजनों ने पीड़ित महिला को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया भर्ती। जादवपुर गांव के बाबू विशनपुर नवकाटोला गांव की घटना। लखीसराय में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। चापाकल पर पानी पीने जा रहे एक युवक को लगी गोली। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के फुलैया गांव की घटना। लॉकडाउन में चोरों ने बेतिया शहर के बादशाहपुर मोहल्ले में घर को बनाया निशाना। चोरों ने की घर में रखे आभूषण। 50,000 कैश के साथ साथ लैपटॉप मोबाइल की चोरी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। कोरोना बंदी में बेरोजगारी का दंश झेल रहे युवक की घर लौटने के दौरान हुई सड़क दुर्घटना में मौत। दिल्ली से दरभंगा अपने घर लौट रहे युवक की मोटरसाइकिल को पूर्वी चंपारण के चकिया थाना क्षेत्र में ट्रक ने मारा टक्कर। 16 फायरिंग की आवाज से थर्राया कैमूर के रामगढ़ का सदुलापुर गांव। आरोपी अवैध हथियार और 2 जिंदा कारतूस और 15 खोखा के साथ गिरफ्तार। पूर्व में भी हत्या के प्रयास और दुष्कर्म के आरोप में 2 बार जा चुका है जेल। शेखपुरा के कुशोखर गांव में 30 साल के शख्स की रॉड से मारकर हत्या। पड़ोसी ने किया हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में गांव के चबूतरे पर बैठने के लिए 2 पक्षों में हुई जमकर झड़प। कई राउंड चली गोली। उदार गांव की घटना। 4 घायलों का इलाज जारी। बेतिया में व्यवस्था की पीट कर हत्या। नरकटियागंज के चक्की पकड़ी गांव की घटना। पति समेत 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। पूर्वी चंपारण की पिपरा कोठी में करोड़ों की मार्फिन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। रक्सौल से मुजफ्फरपुर भेजे जाने के दौरान एसएसबी ने पकड़ा। कोडरमा में उत्पाद विभाग और वन विभाग के नाक के नीचे अवैध शराब की तस्करी। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का दिया आश्वासन। पटना सिटी के आलमगंज में महिला ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। निजी अस्पताल में गार्ड के रूप में तैनात है उसका पति। पलामू में अवैध शराब निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। कई ठिकानों पर छापेमारी में भारी मात्रा में जवा, महुआ और देसी शराब बरामद। सासाराम में तबियत बिगड़ने से प्रवासी श्रमिक की मौत। 2 दिन पहले ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से जा रहा था सीतामढ़ी। तबियत बिगड़ने के बाद सासाराम में उतरा था शख्स। दोहा के कतर में 1.5 महीने से फंसा है सिवान के मजदूर का शव। मैरवा का रहने वाला था पंकज तिवारी। सीएम से पीएम तक परिजन लगा रहे हैं शव वापसी की गुहार। गोपालगंज के बरौली थाने की पुलिस की करतूत। खुलेआम पैसे का लेन देन, रिश्वत लेने का वीडियो आया सामने। जमीन विवाद में मिली भगत का आरोप। पुलिस के एजेंट ने चेहरा छिपाया। देवघर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद। गोड्डा पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। अलग अलग जगहों से 4 बाइक जब्त। कई मामलों में थी तलाश। चतरा की इटखोरी में सड़क हादसे में ट्रक चालक की दर्दनाक मौत। पेड़ से टकराने के बाद गाड़ी के उड़े परखच्चे। बिहार के गया का रहने वाला था शख्स।
सुपौल में एसएसबी जवान ने शुरू की फायरिंग, कैंप में मची अफरा तफरी, काफी मशक्कत के बाद जवान को पकड़ा गया। लॉकडाउन के बीच बेतिया में मॉब लिंचिंग की घटना, शादी की नीयत से दूसरे की पत्नी को भगाकर ले जा रहे युवक की भीड़ ने की धुनाई, जान बचाकर भागा युवक। मुजफ्फरपुर में जमीन के लिए एक नाती पर ही लगा नानी के अपहरण का आरोप, कोढ़नी में NH 77 के पास 7 कट्ठे जमीन को लेकर विवाद, पीड़ित परिवार ने दिया कलेक्ट्रेट के पास धरना। बांका में किसानों के हित में चलाई गई योजना आधार में लटकी हर खेत बिजली योजना का काम पिछले 1 साल से पड़ा ठप, आधा अधूरा हुआ है काम। पूर्णिया के अमौर प्रखंड की सागर जीविका महिला समूह की अनोखी पहल, रंग बिरंगे और स्माइली वाले चिल्ड्रन मास्क का रखा कंसेप्ट, जिला प्रशासन ने पहल की सराहना करते हुए मास्क बनाने का दिया ऑर्डर। वंदे मातरम योजना के तहत नेपाल में फंसे भारतीयों को भारत लाने की कवायद तेज, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास होने लगा भारतीयों का जमावड़ा, भारतीय प्रशासन की बड़ी परेशानी। राजस्व वसूली को लेकर बेपरवाह दिखे राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल, प्रवासी मजदूरों की परेशानी दूर करना बताया प्राथमिकता। कोरोना महामारी के बीच मोतिहारी डीएम की अनोखी पहल, डीएम ने की महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए इज्जत परियोजना कार्यक्रम शुरुआत, सभी प्रखंडों में एक साथ की गई शुरुआत। एनएमसीएच से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर गए घर, दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आते ही अस्पताल से मिली छुट्टी, 7 दिन होम क्वारंटीन पर रहेंगे सभी। पश्चिम चंपारण जिले में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 42, आम से लेकर खास तक दिखे लापरवाह। भागलपुर के टीएमबीयू में प्रभारी कुलपति डॉक्टर अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी संकायों की टीम की हुई बैठक, रिसर्च से जुड़े मामलों पर हुई चर्चा। जयपुर से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 300 की संख्या में प्रवासी कामगार जबरन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे, सभी को लाया गया जिला स्कूल, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ध्यान। भागलपुर नगर निगम कार्यालय के गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से एक व्यक्ति उलझा, लोगों ने समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। कोरोना संकट से निपटने के लिए सीएम नीतीश ने की अधिकारियों के साथ चर्चा, महामारी से निपटने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश, लोक सेवा केंद्रों को दोबारा खोलने के आदेश। बिहार में अब निजी भवन और कॉम्प्लेक्स को भी बनाया जा रहा आइसोलेशन सेंटर, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार। बिहार में भी हमला कर सकता है टिड्डियों का दल, हालात से निपटने के लिए राज्य सरकार ने की पूरी तैयारी, सीमावर्ती इलाकों में किसानों के लिए एडवाइजरी जारी। आरजेडी नेताओं ने मुजफ्फरपुर में भी NH 28 पर खोला लालू रसोई, बाहर से आ रहे प्रवासी कामगारों को दिया जा रहा खाना। जजीर एयरवेज की विमान से कुवैत से गया पहुंचे बिहार के 149 लोग, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बोधगया के होटल और गेस्ट हाउस में किए गए क्वारंटाइन। हाजीपुर में दूसरों को न्याय दिलाने वाले खुद अपने हक के लिए भटक रहे वकील, 3 साल से नहीं मिली सरकार द्वारा निर्धारित फीस की राशि। लॉकडाउन की वजह से वैशाली के लालगंज में सब्जी के दाम में भारी गिरावट, महंगी खेती पर लागत भी नहीं मिल पाने से किसानों की टूटी कमर। औरंगाबाद में प्रवासी कामगारों के स्वास्थ्य से खिलवाड़, न थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, न हो रही कोई जांच, ट्रेन से आने के बाद सीधे भेजे जा रहे हैं अपने गांव। लखीसराय में 8 और लोगों ने दी कोरोना को मात, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। शेखपुरा में कागज पर ड्यूटी बजा रहे दर्जनों मजिस्ट्रेट, श्रमिकों को क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए डीएम ने गठित किया था कोषांग, निरीक्षण में बिना सूचना के ही गायब मिले कई अधिकारी और कर्मचारी। रोहतास में बाहर से आ रहे लोगों से पूरी तरह भरा सरकारी क्वारंटीन सेंटर, लोगों ने बिना सरकारी सुविधा के ही खुद को किया क्वारंटीन। सीतामढ़ी के रीगा में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आए लोगों ने नहीं दी एंट्री, सभी लोगों को ग्रामीणों ने नहीं दी एंट्री, सभी गांव के बाहर ही खेत में लगाया टेम्पो। शिवहर में प्रवासी कामगारों को रोजगार दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी तेज, तरियानी चौक पर डीएम ने किया पेवर्स ब्लॉक्स लघु उद्योग का शुभारंभ। आरजेडी नेताओं को मिशन गोपालगंज पड़ा महंगा, राबड़ी, तेजस्वी और तेज प्रताप पर केस दर्ज, आरजेडी के 32 विधायकों पर केस दर्ज, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप। गोपालगंज मार्च पर महागठबंधन में उठे विरोध के सुर, जीतन राम मांझी ने कहा सिर्फ एक मुद्दे को उठाना ठीक नहीं, तेजस्वी पर लगाया अपनी मर्जी से काम कराने का आरोप। भागलपुर के श्रीरामपुर गांव में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिया 1 दिवसीय धरना, आपराधिक वारदातों, महंगाई पर रोक लगाने सहित कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में लगाया लूट का आरोप।
वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला मटका जुलूस। ट्रिपल मर्डर के आरोपी जेडीयू विधायक पप्पू पांडे को गिरफ्तार करने की मांग। ट्रिपल मर्डर के आरोपी विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हाजीपुर में प्रदर्शन। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार में सरकारी स्कूलों का सिलेबस हुआ ऑनलाइन। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने किया विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च। मोबाइल पर देखी जा सकेगी कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी किताबें। भागलपुर में सिटी एसपी ने लिया सिविल कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। सीसीटीवी कैमरे और अन्य संसाधनों को दुरुस्त करने के निर्देश। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का असर। पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए लगी भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते दिखे पुलिस के जवान। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। पटना के एनएमसीएच में भर्ती कोरोना पॉजिटिव। एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत। सूबे में कोरोना से मौत के शिकार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 19। सिवान जिले के निवासी बताए जा रहे हैं मृतक। खगड़िया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने के बाद गांव वालों ने बैंड बाजा से किया स्वागत। इलाज के बाद जांच से रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 7 मरीजों को भेजा गया घर। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ठीक हुए 27 कोरोना मरीजों को उनके घर होम क्वारंटाइन में भेजा गया। ठीक हुए मरीजों में 5 साल से कम उम्र के 3 बच्चे भी शामिल। एससीसीआई ने पटना में मनाया प्रतिवाद दिवस। कार्यकर्ताओं ने करगिल चौक पर की नारेबाजी। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। जमुई के गिद्धौर में कागज पर चल रहे क्वारंटीन सेंटर। हेडमास्टर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर की मामले की जांच की मांग। औरंगाबाद में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक नहीं होगा मनरेगा का काम। लू के खतरे को देखते हुए प्रशासन का फैसला। भागलपुर प्रधान डाकघर में खाता खुलवाने के लिए रूमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से महामारी का बड़ा खतरा। छपरा में पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा भूले लोग। सुबह 6 बजे से कतार में खड़े रहते हैं लोग। पोस्ट ऑफिस प्रबंधन भी खराब। औरंगाबाद में शर्तों के साथ दुकान खुलते ही सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। शहर की सभी मुख्य सड़कों पर आम दिन की तरह जाम के हालात। भागलपुर में वकीलों ने दिया धरना। न्यायिक कार्यों को सामान्य रूप से चालू करने की मांग, नहीं तो वकीलों को आर्थिक सहायता दे सरकार। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार की रात भी नाश्ता लूट की कोशिश। जीआरपी और आरपीएफ ने नाश्ता और पानी देकर लोगों को किया शांत। जयपुर से पूर्णिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रियों का बवाल। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास चेन पुलिंग कर उतरे करीब 300 से अधिक यात्री। मधेपुरा में आंधी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। मुआवजे के लिए 70,000 से अधिक किसानों ने दिया आवेदन। भागलपुर में बीच सड़क कारोबारी को हार्ट अटैक। खलीफाबाद चौक के पास बड़े कारोबारी रामगोपाल टकुनिया की मौत। मुंगेर में लॉकडाउन में भी जीविका दीदियों को मिला रोजगार। समूह से जुड़कर बना रही मास्क। एक दिन में 700 से 800 तक मास्क का हो रहा है निर्माण। सासाराम में लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से बंद गोला मंडी को खोलने की मांग। व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। मंडी बंद होने से चौपट हो रहा है कारोबार। बांका में कोरोना के मामले में चौथे दिन भी राहत भरी खबर। 27 मरीजों ने बीमारी को दी मात। जिला प्रशासन ने राहत की ली सांस। लेह से हवाई जहाज से झारखंड लौटे 60 मजदूर। रांची एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने किया स्वागत। जमशेदपुर में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना। शहर में अब तक 37 कोरोना पॉजिटिव। एक मरीज के ठीक होने पर स्वास्थ्य मंत्री ने गुलदस्ता देकर दी विदाई। रांची में स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू, लेकिन कोरोना से बचने के लिए नहीं कोई इंतजाम। लॉकडाउन में 2 महीने से बंद सरायकेला सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा शुरू। कोरोना से बचाव को लेकर बरते जा रहे विशेष एहतियात। हजारीबाग में मुख्यमंत्री आहार योजना की शुरुआत। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को मिलेगा सामान। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के कंटेनमेंट जोन को खोला गया। पुराना बाजार मेन रोड के दोनों किनारों से हटाया गया चेकपोस्ट। 17 दिन बाद लोगों को मिली राहत। लॉकडाउन में परेशान ऑटो चालकों ने झारखंड सरकार से लगाई गुहार। दिल्ली की तर्ज पर राज्य सरकार से 5,000 रुपए आर्थिक मदद देने की गुहार। मदद नहीं मिली तो ऑटो चलाने की दें मंजूरी। गुमला में प्रशासनिक निर्देश के बाद भी धड़ल्ले से हो रहा है लॉकडाउन का उल्लंघन। निर्धारित समय के बाद भी दुकानों को खोलने वाले 4 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज।
गुमला में लॉकडाउन की वजह से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, हरी सब्जियों की नहीं मिल पा रही उचित कीमत, ऊपर से बारिश ने फसलों को किया बर्बाद। कोरोना संकट में जमशेदपुर प्रशासन की अनोखी पहल, डीसी ने कदमा स्थित क्वारंटीन सेंटर में बांटे होम्योपैथी दवा, लोगों का इम्यूनिटी बढ़ाने का दावा। पलामू के मेदिनीनगर में वार्ड कमिश्नर की लापरवाही से लोग